हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वितान हिंदी पाठमाला कक्षा 5 पाठ 6 हमारे बदलते गांव। प्यारे बच्चों, यह कहानी गांव की कहानी है। इस कहानी से गांव के जीवन के बारे में दर्शाया गया है कि गांव का जीवन, सादा जीवन कैसे होता है। गांव का सादा जीवन कैसा होता है। हमारे गांव के पढ़े लिखे नौजवान यानी हमारे गांव के जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो गांव को छोड़कर कैसे बाहर निकल जाते हैं। बाहर का मतलब है कि वे अपने गांव को छोड़कर शहरों में चले जाते हैं। बच्चों, इस कहानी में गांव की रूपरेखा मतलब गांव का रहन सहन, वहाँ के लोगों और उनकी ज़रूरतों के बारे में बताया गया है। एक छोटा बच्चा अपने दादाजी से गांव के बारे में जानता है। तो आइए बच्चों, इस कहानी को पढ़कर जानते हैं कि दादाजी उस बच्चे को गांव के बारे में क्या बताते हैं। भारत के गांव बदल रहे हैं, इनमें दिनों दिन प्रगति हो रही है। उधर बड़े शहरों के मुंह में ग्रामवासी भागे चले जा रहे हैं शहरों की ओर। भारत की जीवन रेखा गांव से जुड़ी है। हम इसे कैसे प्राणवान रख सकते हैं, इस पाठ से जानें। तो बच्चों, हमारे जो गांव हैं वो अब बदल रहे हैं। कैसे? क्योंकि गांव में भी अब विकास होने लगा है। पहले गांव में बिजलियां नहीं आती थी, लेकिन अब गांव में भी बिजलियां आने लगी हैं। गांव में भी अब लाइट का प्रबंध हो गया है। लेकिन हमारे जो गांव के लोग हैं, गांव के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो क्या करते हैं? अपने गांव को छोड़कर शहरों की ओर जाने लगे हैं। लेकिन हमारे भारत की जो जीवन रेखा है, हमारी जो जीवन रेखा है वो गांव से जुड़ी हुई है। कैसे? क्योंकि गांव में ही खेती बाड़ी का काम किया जाता है, जहाँ से हमें खाने के लिए अनाज मिलता है। तो हम इस चीज़ को यानी हम अपनी खेती बाड़ी को, हम अपने गांव को कैसे सुरक्षित रखें, आइए इस पाठ को पढ़कर जानते हैं। रेलगाड़ी ने स्टेशन छोड़ा, धीरे धीरे शहर पीछे छूटने लगा। दादाजी ने चश्मा ठीक किया और किताबें खोली। तो प्यारे बच्चों, रेलगाड़ी ने स्टेशन छोड़ दिया है, मतलब दादाजी और छोटा बालक अपने दादाजी के साथ शहर से गांव की तरफ आ रहा था। तो वे जब शहर से रेलगाड़ी में बैठे तो रेलगाड़ी ने स्टेशन को धीरे धीरे छोड़ना शुरू किया, यानी रेल चलने लगी और धीरे धीरे जो शहर था वो पीछे छूटने लगा, यानी दादाजी और वो बालक धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहे थे। दादाजी ने अपना चश्मा ठीक किया, यानी उन्होंने अपना चश्मा लगाया और अपनी किताब खोलने लगे। मोनू खिड़की से बाहर झांक रहा था। अचानक उसने दादाजी का हाथ पकड़कर खींचा और कहा, दादाजी उधर देखो, सफ़ेद बकरियां हैं। बच्चों, जो दादाजी के साथ एक बालक बैठा था उसका नाम क्या है? मोनू। तो मोनू ने खिड़की से बाहर देखा और अचानक उसने अपने दादाजी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और क्या कहा? दादाजी उधर देखिए, सफ़ेद बकरियां हैं। मतलब मोनू ने खिड़की से बाहर कुछ सफ़ेद बकरियों को देखा और उसने फिर अपने दादाजी को भी खिड़की से बाहर सफ़ेद बकरियां दिखाई। दादाजी ने खिड़की से बाहर देखा और बोले, मोनू ये भेड़ें हैं। मोनू का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। जब दादाजी ने खिड़की से बाहर देखा तो उन्होंने क्या देखा कि वे सफ़ेद बकरियां नहीं, भेड़ें थीं। और ये जानकर मोनू हैरान रह गया।
आश्चर्य का मतलब होता है हैरान रह जाना। तो वो हैरान हो गया कि इतनी सारी भेड़ें एक साथ। दादाजी ने किताब बंद कर एक ओर रख दी। फिर वे मोनू से बोले। दादाजी ने क्या किया, अपनी किताब को बंद किया और उन्होंने अपनी किताब को एक साइड रख दिया। और फिर वे अपने छोटे बालक यानी मोनू से बोले, बेटा भेड़ बकरियां तो हमेशा झुंड में ही पालते हैं। दादाजी ने मोनू को क्या बताया कि बेटा जो भेड़ बकरियां होती है वे हमेशा झुंड में ही पाली जाती हैं। अब शाम घिर आई है तो चरवाहे इन्हें वापस घर ले जा रहे हैं। यह तो गांव का बड़ा स्वाभाविक दृश्य है। दादाजी ने मोनू को बताया कि जब दिन छिपता है यानी शाम होती है तो जो चरवाहे होते हैं वो इन्हें वापस अपने घर ले जाते हैं। बच्चों, चरवाहे वे होते हैं जो पशुओं को चराने के लिए लेकर जाते हैं, उनको हम चरवाहे कहते हैं। यह तो गांव का एक बड़ा स्वाभाविक दृश्य है, यानी यह तो गांव का एक बहुत सुंदर दृश्य है कि सुबह पशु चरागाह में चरने के लिए ले जाए जाते हैं और शाम को वे अपने अपने घर लौट आते हैं। दादाजी ने बताया कि सुबह चरवाहे पशु को चरागाह में चराने के लिए लेकर जाते हैं। बच्चों, चरागाह का मतलब होता है पशुओं के चरने की जगह, यानी जहाँ पर पशुओं को चराया जाता है वो स्थान। और शाम को चरवाहे पशुओं को अपने साथ घर ले आते हैं। क्या जानवरों का भी घर होता है? मोनू के पूछने पर एक उदासी सी हंसी दादाजी के मुंह पर छा गई। जब मोनू ने दादाजी से पूछा कि क्या जानवरों का भी घर होता है, तो मोनू के पूछने पर दादाजी के चेहरे पर एक हल्की सी उदासी छा गई थी। तब दादाजी मुस्कुराकर बोले, तुम महानगरों के रहने वाले तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि गांव के घरों में एक बड़ा सा घर पशुओं के लिए होता है। इसे पशुशाला कहते हैं। दादाजी ने मोनू को क्या कहा कि तुम महानगरों यानी तुम बड़े शहरों के लोगों को क्या पता, तुम बड़े शहर के लोग सोच भी नहीं सकते कि गांव के घरों में एक बड़ा सा घर पशुओं के लिए भी होता है और जिसे हम पशुशाला कहते हैं। यहाँ गाय बैल बांधे जाते हैं, दूध का व्यापार करने वाले भैंसे पालते हैं। अब तो लोग मुर्गियाँ भी पालने लगे हैं, कुछ लोग भेड़ बकरियाँ भी पालते हैं। तो बच्चों, दादाजी ने मोनू को बताया कि तुम बड़े शहर के लोग सोच भी नहीं सकते कि गांव के जो घर होते हैं उनमें एक घर यानी बड़ा सा घर पशुओं के लिए भी बनाया जाता है, जहाँ पर गाय, बैल, भैंसे, मुर्गियाँ, भेड़ आदि पशुओं को रखा जाता है, उन्हें पाला जाता है और उस घर को क्या कहते हैं? पशुशाला। जो दूध का व्यापार करते हैं यानी जो दूध बेचते हैं वे लोग भैंसों को पालते हैं और कुछ लोग तो मुर्गियाँ भी पालते हैं, तो कुछ लोग भेड़ बकरियों को पालते हैं। ये सब मैं गांव में देख सकूंगा? मोनू ने उत्साहित होकर पूछा। दादाजी की बातों को सुनकर मोनू ने उत्साहित होकर यानी जिज्ञासा के साथ दादाजी से पूछा कि दादाजी, क्या मैं ये सब गांव में देख पाऊंगा? हाँ बेटा, देख सकोगे। गांव का जीवन खेती बाड़ी और पशुओं से जुड़ा है। जमीन पर किसान खेती करते हैं और जानवर इसमें उनकी मदद करते हैं। बैल हल चलाता है और उसके गोबर से खाद बनती है। दादाजी ने मोनू की बात को सुनकर कहा
कि हाँ बेटा, तुम ये सारी चीज़ें यानी तुम ये सब गांव में देख पाओगे। हमारे जो गांव का जीवन होता है वो खेती बाड़ी और पशुओं से जुड़ा होता है। यानी हम गांव में जो किसान होते हैं वो खेती करते हैं, जमीन पर किसान खेती करता है और जो जानवर होते हैं वो उनकी मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? जो बैल होता है वो खेत में हल चलाता है और पशुओं के गोबर से खाद बनाई जाती है जो खेतों में डालते हैं। पर चाचू तो खेत में ट्रैक्टर चलाते हैं, वे तो खेती का सारा काम ट्रैक्टर से करते हैं। मोनू दादाजी की बात काटकर बोला। तो बच्चों, दादाजी की बातों को बीच में ही रोककर मोनू ने क्या कहा कि लेकिन चाचू तो ट्रैक्टर चलाते हैं और खेती का सारा काम ट्रैक्टर से ही करते हैं। ठीक कह रहे हो बेटा, दादाजी ने ठंडी सांस लेकर बोले। ये लोहे के दानव अब गांव तक भी पहुंच गए हैं, पर इनसे खाद के लिए गोबर नहीं मिलता। इनका धुआं हमारे वातावरण को प्रदूषित कर देता है। गांव की स्वास्थ्यवर्धक हवा इस धुएं से जहरीली होने लगी है। इन यंत्रों से कुछ लाभ है तो कुछ हानियां भी। तो बच्चों, मोनू की बात को सुनकर दादाजी ने कहा कि बेटा तुम सही कह रहे हो। यानी दादाजी ने एक ठहराव के साथ शांत होकर एक ठंडी सांस भरकर क्या कहा कि बेटा तुम सही कह रहे हो। ये जो लोहे के दानव, बच्चों लोहे के दानव का मतलब होता है जो लोहे की बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, यंत्र होते हैं, उनको लोहे के दानव कहा गया है। लोहे की बड़ी बड़ी मशीनें अब हमारे गांव तक भी पहुंच गई है, पर इनसे खाद के लिए गोबर नहीं मिलता है और जो बड़ी बड़ी मशीनों से धुआं निकलता है वो हमारे गांव के वातावरण को प्रदूषित करता है। हमारे गांव की जो स्वास्थ्यवर्धक जो हवा है वो इस धुएं से जहरीली हो रही है। यानी गांव की जो हवा है वो मशीनों के निकले हुए धुएं से प्रदूषित हो रही है, जो गांव के लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। दादाजी ने बताया कि जो मशीनें गांव में आई है उनसे कुछ लाभ होता है और कुछ हानियां। यानी उन मशीनों से गांव वालों को कुछ नुकसान होता है और कुछ फायदा होता है। दादाजी, इस बार भी आप मुझे गांव के पोखर में मछली पकड़ने ले चलिएगा। दादाजी को उदास देखकर मोनू ने बात पलटी। वह जानता था कि दादाजी को पोखर के किनारे पानी में बंसी डालकर मछली पकड़ना पसंद है। दादाजी की उदासी और गहरी हो गई। बच्चों, दादाजी की ये सारी बातें सुनकर मोनू ने क्या किया, बात को पलट दिया। क्यों? क्योंकि दादाजी के चेहरे पर उदासी छा गई थी। वे उदास हो गए थे, मन से दुखी हो गए थे कि हमारे गांव में ये क्या हो रहा है। तो अपने दादाजी को दुखी देखकर मोनू ने बात पलट दी और क्या कहा कि दादाजी, क्या आप मुझे गांव के पोखर में मछली पकड़ने ले चलेंगे? कौन से पोखर पर? बच्चों, पोखर का मतलब होता है तालाब। जिस तालाब में दादाजी को क्या करते थे दादाजी? बंसी डालकर, यानी जो मछली पकड़ने का कांटा होता है, दादाजी उस कांटे से मछली पकड़ते थे और दादाजी को ये काम बहुत अच्छा लगता था। तो मोनू ने दादाजी के चेहरे को देखकर, यानी उनके दुखी मन को देखकर बात को पलट दिया। लेकिन दादाजी की उदासी और भी गहरी हो गई। यानी दादाजी का मन दुखी हो गया था और वे बोले,
मोनू, गांव का पोखर तो अब सूख गया है, वहां कीचड़ ही कीचड़ बचा है। मोनू को यह सुनकर बहुत अचरज हुआ। उसने तुरंत पूछा, तालाब का सारा पानी कहाँ गया? बच्चों, दादाजी का मन और दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि दादाजी ने बताया कि जो गांव का तालाब था वो अब सूख गया है और वहाँ कीचड़ ही कीचड़ बचा है। मोनू को यह सुनकर बहुत अचरज हुआ, यानी मोनू यह सुनकर दुखी हो गया, वो हैरान हो गया। उसने तभी अपने दादाजी से तुरंत पूछा कि दादाजी, तालाब का सारा पानी कहाँ चला गया है? बेटा, गांव में भी अब शहर की हवा पहुंच गई है। पेड़ काटे जा रहे हैं तो मिट्टी कि पानी को रोकने की जो शक्ति है वो कम हो गई है। पक्की सड़कें बन जाने से तालाब की तरफ का ढलान भी कम हो गया है। बरसात का पानी नालों में बह जाता है। दादाजी ने मोनू को बताया कि बेटा, अब जो हमारा गांव है वो बदल गया है। गांव में विकास हो गया है, यानी गांव में अब यंत्र और मशीनों से काम होता है। तो उन्होंने बताया कि गांव का जो तालाब था वो सूख गया। उन्होंने बताया कि जो गांव में पेड़ है वो अब काटे जाने लगे हैं, यानी पेड़ों को काट दिया जाता है और मिट्टी की जो पानी को रोकने की शक्ति है वो कम हो गई है। गांव में अब पक्की सड़कें बन गई हैं, जिससे तालाब की तरफ का जो ढलान था वो कम हो गया है और बरसात का पानी कहाँ बहने लगा? नालों में बहने लगा है। दादाजी ने बताया कि अब हमारे गांव भी बदल रहे हैं। गांव के पेड़ काटे जा रहे हैं, जिससे मिट्टी की जो पकड़ है वो क्या हो गई है? कम हो गई है। और गांव में पक्की सड़कें बनने की वजह से जो तालाब की तरफ का जो ढलान होता है वो क्या हो गया? कम हो गया है। और बरसात का जितना भी पानी होता है, पहले बरसात का पानी तालाबों में इकट्ठा होता था, लेकिन अब बरसात का सारा पानी नालों में बह जाता है, नालियों में बह जाता है। तुम्हारे चाचू बता रहे थे कि उनके कुएं में भी पानी नीचे चला गया है। ट्यूबवेल का ही सहारा है, परंतु ऐसे ही जमीन से पानी निकालते रहेंगे तो वह भी कितने दिन चल पाएगा? बच्चों, दादाजी ने मोनू को आगे बताया कि जो तुम्हारे चाचा जी हैं वो बता रहे थे कि उनके कुएं का पानी भी अब नीचे चला गया है, यानी कम हो गया है। ट्यूबवेल का ही सहारा है, यानी ट्यूबवेल से पानी निकाला जाता है, लेकिन ट्यूबवेल से अगर पानी निकालते रहेंगे तो वह भी कितने दिन चलेगा? ज़मीन से कब तक पानी को निकालते रहेंगे? हमारी मैडम ने रेन हार्वेस्टिंग के बारे में बताया है। ये लोग रेन हार्वेस्टिंग क्यों नहीं करते दादाजी? बच्चों, दादाजी की बातों को सुनकर मोनू ने क्या कहा कि हमारी मैडम ने, यानी उनकी जो स्कूल की टीचर है, उन्होंने बताया कि रेन हार्वेस्टिंग, उन्होंने बच्चों को रेन हार्वेस्टिंग के बारे में बताया। तो मोनू ने कहा कि दादाजी, ये लोग रेन हार्वेस्टिंग का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? बच्चों, रेन हार्वेस्टिंग का मतलब होता है वर्षा का, यानी बारिश का जल संचयन, या रेन हार्वेस्टिंग एक ऐसी क्रिया है जिससे हम बारिश के पानी को ज़रूरत की चीज़ों में उपयोग कर सकते हैं, यानी बारिश के पानी को इकट्ठा कर सकते हैं। एक जगह बनाते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं जिसमें हम बारिश का सारा पानी क्या करते हैं? इकट्ठा कर लेते हैं और इसे रेन हार्वेस्टिंग कहते हैं। बच्चों, रेन हार्वेस्टिंग अलग अलग प्रकार की होती है, यानी अलग अलग तरीके से कर सकते हैं।
बेटा, उसके लिए सही जानकारी अभी गांव तक पहुंची नहीं है। वैसे भी गांव के पढ़े लिखे नौजवान सब शहरों में चले जाते हैं। जो ज्ञान उन्हें गांव में बांटना चाहिए वह गांव में तो पहुंचता नहीं। तो कैसे समझाएं इन्हें? बच्चों, रेन हार्वेस्टिंग पानी की कमी को दूर करने के लिए वर्षा का जो पानी होता है वो तालाबों और कुओं में इकट्ठा कर लिया जाता है। और उस इकट्ठे किए हुए पानी को सुरक्षित रखने के लिए रेन हार्वेस्टिंग किया जाता है। इसकी जो मशीन होती है वो बड़ी आसानी से लगाई जा सकती है और इस पे ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होता है। तो बच्चों, दादाजी ने बताया कि जो रेन हार्वेस्टिंग की जानकारी है वो अभी तक गांव में नहीं पहुंची है, यानी गांव के लोगों को इस जानकारी के बारे में कुछ नहीं पता है। क्योंकि गांव के जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो तो शहर में चले जाते हैं और वहाँ जाकर अपना ज्ञान बांटते हैं। जो ज्ञान उन्हें गांव में देना चाहिए वो ज्ञान वो शहरों में लेकर चले जाते हैं। आप दुखी क्यों होते हैं दादाजी? मैं गांव में ही रहूँगा। पापा से कहूँगा कि वे रेन हार्वेस्टिंग की जानकारी देने वाले अंकल को लेकर गांव आए। बच्चों, दादाजी को दुखी देखकर मोनू क्या कहता है कि दादाजी आप दुखी मत होइए, परेशान मत होइए, मैं गांव में ही रहूँगा। और पापा जी से कहूँगा कि पापा जो रेन हार्वेस्टिंग कराते हैं उन अंकल को आप गांव में लेकर आ जाइए। फिर तो तालाब पानी से भर जाएगा ना। मैं आपके साथ चलूँगा। चाचू के खेत के चारों तरफ हम बहुत से पेड़ लगाएंगे। बच्चों, दादाजी को दुखी देखकर मोनू क्या कहता है कि दादाजी आप परेशान मत होइए, मैं गांव में ही रहूँगा। तो फिर तालाब पानी से भर जाएगा, यानी जब गांव में रेन हार्वेस्टिंग की जाएगी तो जो तालाब और कुएं सूख गए हैं उन सब में पानी भर जाएगा। और मैं दादाजी आपके साथ चलूँगा और जो चाचू के खेत के चारों तरफ पेड़ काट दिए गए हैं हम वहाँ पर पेड़ लगाएंगे। दादाजी ने प्यार से मोनू की पीठ थपथपाई और कहा, मोनू राजा, हमें गांव में अपने जीवन के लिए जल, जमीन और जानवरों की बहुत ज़रूरत है। बच्चों, मोनू की बात को सुनकर दादाजी ने क्या किया? प्यार से उसको सहलाया और उसकी पीठ को थपथपाया, यानी उसको शाबाशी दी और कहा, मोनू बेटा, हमें गांव में अपने जीवन के लिए, यानी हमें गांव में अपने जीने के लिए जल, जमीन और जानवरों की बहुत ज़रूरत है। बच्चों, पानी, जो बारिश के द्वारा पानी गांव में इकट्ठा किया जाता है उसकी ज़रूरत है। ज़मीन, जिस पर वे लोग खेती करके अपना पेट पालते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, वो खेती। जानवरों की बहुत ज़रूरत है, यानी जानवरों, जिन पशुओं को वो पालते हैं उनकी ज़रूरत है। अतः इन तीनों की सही देखभाल और सुरक्षा के लिए अब नई पीढ़ी को आगे आना होगा। तो बच्चों, दादाजी ने कहा कि हमें इन तीनों की जो सही देखभाल कर सके, उनकी सुरक्षा कर सके, उस नई पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि तुम हमारे गांव के बारे में सोच रहे हो। रेलगाड़ी की रफ्तार कम हो रही थी। गांव का स्टेशन पास आ रहा था। बच्चे गांव के जीवन में रुचि ले रहे हैं। कितनी खुशी की बात है यह। बच्चों, जिस रेलगाड़ी में दादाजी और मोनू बैठे थे उसकी रफ्तार कम हो रही थी, यानी वो धीरे धीरे गांव के स्टेशन पर आ पहुंचा था। और बच्चे गांव के जीवन में, यानी गांव के बारे में सोच रहे थे, वो इस बात से खुश थे।
दादाजी किस बात से खुश थे कि जो गांव के बच्चे हैं वो गांव के बारे में सोच रहे थे। उनका छोटा बेटा भी 5 वर्ष शहर में रहकर लौट आया है। वही देख रहा है यहाँ का सब काम। इस बार फसल भी बहुत अच्छी हुई है। अब गांव का भविष्य उज्जवल होगा। दादाजी को ऐसा विश्वास था। यानी दादाजी का जो छोटा बेटा वो भी 5 साल शहर में रहकर वापस गांव में आ गया था और उन्हीं का लड़का गांव के सभी काम को देख रहा था। और इस बार तो उनके खेत की जो फसल थी वो भी बहुत अच्छी हुई। अब गांव का भविष्य उज्जवल होगा। दादाजी को ऐसा विश्वास था। यानी उनके खेती बाड़ी की और उनके पशुओं की, उनके गांव की सुरक्षा के लिए, यानी उनके गांव की देखरेख के लिए उनका बेटा गांव में आ गया था। तो दादाजी को विश्वास हो गया था कि अब गांव का जो भविष्य है वो उज्जवल होगा। तो बच्चों, आज इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा? आप लोगों ने देखा कि जो गांव के लोग होते हैं वो पढ़ लिख कर शहरों में चले जाते हैं, जिस वजह से हमारा गांव पीछे रह जाता है। गांव में बहुत सी जानकारी लोगों को नहीं होती है क्योंकि जो पढ़े लिखे होते हैं वो शहर में चले जाते हैं और गांव की तरक्की रुक जाती है। लेकिन आजकल गांव में भी तरक्की हो रही है, गांव का विकास भी हो रहा है। बच्चों, हमारा जीवन गांव से ही जुड़ा हुआ होता है क्योंकि हमें खाने के लिए जो अनाज मिलता है वो गांव में खेती करके उगाया जाता है। जो दूध हमें मिलता है वो गांव में पशुओं को पालकर वो दूध हमें मिलता है, हम तक पहुंचता है। तो बच्चों, हमें गांव की देखरेख भी करनी चाहिए, गांव के बारे में भी सोचना चाहिए, जिससे हमारा गांव कभी पीछे नहीं रहेगा। धन्यवाद।